वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको एक तैयारी के दरमियान आपको एक सही गाइडेंस और सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी की ज़रूरत होगी। सबसे पहली बात, आपको जितने सारे इसका प्रीवियस ईयर है, यानी बिहार सरकार द्वारा जितने सारे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया है, यानी 2020 तक जितने सारे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, अगर हम वो सारे प्रश्न को एक साथ कवर कर लें तो सबसे पहली बात कि मुझे एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है और हमें किस टाइप का तैयारी करना चाहिए। इसमें से होता ये है कि इसमें आपको भटकाव नहीं मिलेगा, आपका तैयारी को एक सिस्टमेटिक दिशा भी मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे इस सीरीज में 2010 से 2020 तक जितने सारे बिहार सरकार के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं बिहार पुलिस का, उस सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग जो हाल का एग्ज़ाम हुआ था एक सिपाही भर्ती के लिए, एक महिला सिपाही के लिए 4/10/2020 को, उसका हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखेंगे कि इसका पूछने का तरीका क्या था, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको किस दिशा में तैयारी करनी है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो बने रहिए। और मैं बता दूँ, इसका सिलेबस में आपको थोड़ा हिंदी, थोड़ा अंग्रेजी, फिर आपका समान अध्ययन है जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर समान विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और मैथ्स में और थोड़ा करंट अफेयर। तो अब इसको देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो उसके आप लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आप जवाब दीजिए। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। पहला क्वेश्चन, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वी जोड़ आकुल। दूसरा क्वेश्चन है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा ये रचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज इन गेम्स वाक्य का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? पहला है, खेलने में और पढ़ने में वो अच्छा है। दूसरा, वह पढ़ता है और खेलता है। तीसरा, वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है। और इसका चौथा ऑप्शन है, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ निश्चय करना, यानी दृढ़ निश्चय करना। अगला क्वेश्चन, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है? ऑप्शन नंबर डी, बहुश्रुत, जो बहुत कुछ जानता हो। अगला क्वेश्चन, जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
BS नयपाल। अगला क्वेश्चन, लपटा पोह पराग पर शनि स्वद मकरंद। लपटा पोह पराग पर शनि स्वद मकरंद। इस पद की पंक्ति में कौन सा वाक्य दोष है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम्य तत्व। अगला क्वेश्चन है, चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समान अध्ययन से, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन, कालाशोक कौन से वंश से संबंधित शासक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश। अगला क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। इसका गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? नालंदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, धनानंद किस वाक्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा रीतिमुक्त। अगला क्वेश्चन, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति क्या होती है? एकाधिकार। अगला क्वेश्चन है, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मांग। क्वेश्चन नंबर 23 है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? सनातन धर्म। वैसे आप अगर सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें, अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर लगे हैं तो कोई खास प्रश्न नहीं है। आप बिल्कुल इसमें रेगुलर रहिए और एग्ज़ाम आते आते आपका इतना मस्त तैयारी हो जाएगा कि आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है?
ऑप्शन नंबर ए मालदीव। ये मॉरिशस, जापान, चीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पहला है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, तीसरा साधन व्यय करने की तत्परता। ये तीनों मांग के लिए आवश्यक तत्व है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन का सक्रिय साधन है। इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, क्या है? समांतर माध्यम। पेट्रोल किससे मापा जाता है? मतलब कि पेट्रोल को हम लोग किससे मापते हैं? किलोमीटर में तो मापते नहीं है, ना ही मीटर में, लीटर में मापते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, लीटर। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? चीन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। पोखरण क्या है? पोखरण क्या है जहाँ से भारत ने परमाणु परीक्षण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का एक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में पहला शासन किसका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों का। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति की स्थिति में पूंजी का अवमूल्यन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन किससे किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। एक उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन।
एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, किस कालीय युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल में। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्रहों में से बुध सूर्य से कौन से स्थान पे है? ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान पे है बुध। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना का नाम क्या है? इसका राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो 3 क्षेत्र हैं, जिसमें से कपास के जो रेशे का उपयोग होता है कपड़े बनाने की जो आर्थिक गतिविधि है वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसे आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गंधार कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी क्या कहलाती है? इसका सही होगा पेलिनडावा की संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बर्मा के नाम से म्यांमार को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमा किससे किससे मिलती है। अब क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से कि जीन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने किया था। फिर है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने 1931 में। अगला क्वेश्चन, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम का। गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल से युक्त स्याही। अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तरल तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पारा तरल तत्व है। मानव के हृदय में कितने उष्म पाए जाते हैं? चैम्बर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 उष्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए C6H12O6। अगला क्वेश्चन है बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का। अगला क्वेश्चन है डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? डेयरी में किसका उत्पादन होता है? दूध का। विद्युत चुंबक बनाया जाता है किसका? नरम लोहे से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसबगोल। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसे संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है क्या है? ऊष्मा का नियम। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। निम्न में से कौन सा तत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत कोश। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? बढ़ेगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? बहुत इजी प्रश्न है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? गेहूं और बाकी सब हम लोग जड़ खाते हैं, गाजर, टेपियोका, मूली।
अगला क्वेश्चन है, मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है? स्टर्नम के साथ। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? ओम होगी, ओम-1। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज। आप लोग करीब करीब रोज तो वेबसाइट खोलते ही होंगे, तो उसका पहला पेज जो होता है उसे होम पेज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? पारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? औसत ताप क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अब मैथ्स का क्वेश्चन है, चलिए मैथ्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ्स में, √5 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए, √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 12 x का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? आप लोग बनाइए थोड़ा इसको। माध्य निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 7 + 8 + 9 + 12 + x को जोड़ेंगे, कितना से? डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा 50 = 36 + x। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इसका हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 6, 8, 9 x 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। सेम प्रोसेस, सबको जोड़ के भाग दे दीजिएगा 5 से। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल बाद कितना धन राशि चुकाना होगा? तो साधारण ब्याज बराबर PR × T/100। इस पे निकालने के बाद आपको 1500 रुपये राशि आएगा, और इसका मिश्र धन निकाल लीजिए आप, तो 1500 + 10,000, 10,000 सब मिला के 11,500, इन ऑप्शन नंबर बी 11,500।
अगला क्वेश्चन है, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे समय, तो 480 बटे 80, तो काट लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटा। अगला क्वेश्चन है, 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, एक प्लस, सबसे पहले बता 8 गुणज का, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 से लेके आपको 40 तक जाना है। फिर 5 इंटू 1 प्लस 2 सबको डिवाइड कर दीजिए, 3 4 से लेके 8 तक। अब क्या बचा इधर, 5 इंटू 8 इंटू 9 बाई 2 इक्वल टू 5 गुना 36, तो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अगला क्वेश्चन है, यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब इनमें से कौन सा संख्या सम है। p प्लस q सम संख्या है। अगला क्वेश्चन, 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका मूलधन 100 रुपये है और दर 6%, अर्धवार्षिक है तो 2 अर्धवर्ष, तो मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर बाय 100 समय स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर आप बैठा दीजिए, तो 100 इंटू 1 प्लस 6 बाय 100 समय स्क्वायर कर दीजिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद 100 इंटू 1.06 स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 112.36 होगा। और दर निकाल लेते हैं इसका, तो 112.36 माइनस 100, तो इसका घटाने के बाद 12.36% प्रतिवर्ष। तो हम लोग इसका पूरी 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आप इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखें तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बहुत इजी है। आप इसको बराबर इसको फॉलो करते रहें और लमसम हम लोग 2010 से 2020 तक के 20 ऐसे टेस्ट को हम लोग देखेंगे। 20 एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम लोगों को देखना है। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो
करीब करीब चांस है कि आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।